बाबा जी, अब तक मैं आपसे अरदास लगा रही थी कि दी खाना खा ले, पर अब मैं ना अरदास चेंज कर रही हूँ। दी जीजू के पास वापस चली जाए प्लीज। बता ना दी, क्या कर रही है तू? खाना खा रही है या जीजू के पास वापस जा रही है? मतलब तू जीजू के पास नहीं जाएगी? तू उनको पूरा दिन याद करती बैठेगी क्या? जब तक याद आएगी करूंगी, उसके बाद पता नहीं। दी तू एक काम कर, तू खाना मत ही खा, तू जीजू के पास जा। ठीक? नहीं तू मत खा, तू जीजू के पास जा। कैसी बहन है तू, खाना भी नहीं खाने देगी अब मुझे? नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पर इस लाइफ में पहली बार हो रहा है कि तुझे खाना खिलाते हुए दुख हो रहा है। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। वही होता है हमेशा जो भाग्य में लिखा होता है, और मैं तो भाग्य की लक्ष्मी हूं, और यही लक्ष्मी का भाग्य है। सोनल, आई नो कि तुम इसकी वेल विशर हो, आई रियली नो दैट, बट तुम जो भी करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मालिश्का के लिए भी बहुत हार्मफुल था। आई नो आंटी, एंड आई रियलाइज इट। आई एम सॉरी। इट्स ओके, बट मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये लक्ष्मी और ऋषि का डिवोर्स हुआ कैसे? तुमने ऐसा क्या किया है? तो मॉम हमने अब वो आंटी, आपने अपने एक्सीडेंट का ब्लेम लक्ष्मी पे डाल दिया था ना, तो इसलिए नीलम आंटी ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया, और ऋषि ने भी इसीलिए उसको डिवोर्स दे दिया। ओह गॉड, इस बात का तो मुझे आइडिया भी नहीं था। आई रियली डिडंट नो कि इतना गलत हो जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी। नहीं मॉम, कुछ गलत नहीं हुआ और आपने कुछ गलत नहीं किया है, और जो कुछ भी हुआ है वो तो एक ना एक दिन होना ही था ना। लक्ष्मी क्यों आई थी ऋषि की लाइफ में? जाने के लिए आई थी ना, तो कल जाने वाली थी, आज चली गई, फिर क्या फर्क पड़ता है? आप इतना क्यों सोच रहे हो मॉम? प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट इट, प्लीज। अब खुद सोचो, अगर आप ये सब कुछ बता दोगी तो ऋषि मुझसे नफरत करेगा, और मुझसे क्या? अपना सोचो, ऋषि आपसे, आपको वो अपनी मॉम मानता है वो, तो आप सोचो वो आपसे भी नफरत करेगा। इसलिए प्लीज ये सब पुरानी बातें बोलने से पहले ना आप मेरे बारे में सोचना। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती, और अब मैं गलती सुधार भी नहीं सकती। बस मलिश्का, तू वही करती जा जैसा मैं कहती हूँ। ये सोच ले कि तेरी शादी की तैयारियां हो रही है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है। अच्छा, वैसे तो मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है, तेरा क्या? तुझे अपने हस्बैंड की याद नहीं आती? जिस पति को अपने बिजनेस के अलावा कुछ और याद नहीं आता, उसकी पत्नी उसे भला क्यों याद करेगी? Forget about him, yeah. लेकिन सोनल, अगर तू थोड़ा रुक जाती, थोड़ा वेट कर लेती, तो तुझे शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाता जो रिच भी होता, गुड लुकिंग भी होता, सब कुछ होता। थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी? बस वही तो नहीं करना था, वेट ही तो नहीं करना था यार। बट एनीवे, हम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लेट्स फोकस ऑन यू। देख, अभी तो हमने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो लक्ष्मी ना दोबारा घूम फिर के ऋषि की जिंदगी में कभी वापस ना आए, कभी भी नहीं। और ऐसा हुआ कैसे? होगा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। वो तो कह रही थी ना कि उस लक्ष्मी का कोई सड़क छाप आशिक है क्या? व्हाट वाज हिज नेम? बलविंदर। हाँ, या दैट लल्लू। वो मेरा पेट है। बोल, मैं अभी बुला लेती हूँ, आ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं मिलना, वो मेरे लेवल का नहीं है यार, प्लीज। तेरे भी लेवल का नहीं है, बट कम ऑन यार मलिश्का, तेरा पेट है, तू ही मिल ले प्लीज। बट मैं क्यों मिलूं? मतलब मेरा क्या काम है? तुम तो मेरी और ऋषि की शादी कराने वाली हो ना, तो उसमें बलविंदर को क्यों मिलूं मैं? शालू, I'm sorry शालू,
सॉरी क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था यार कि भाभी का साथ दूंगा, हमेशा हमेशा उनके साथ खड़े रहूंगा, उनका रक्षक बन के। पर देखो ना यार, डिवोर्स हो गया इनका, भाभी घर छोड़ के चली गई और मैं कुछ कर नहीं पाया यार। That's great. बोलना अभी बुलाऊं मैं उसे? तेरा वो पेट तेरी बात मानेगा ना? नाचेगा, मेरे हर एक इशारे पे नाचेगा। और इनफैक्ट इस बार तो इतना बड़ा इनाम है तो क्यों नहीं आएगा वो? और जब इनाम इतना बड़ा है तो मेरी सारी बात मानेगा। लक्ष्मी नहीं आई, तुम अकेले आए हो? आप लोग तो यही चाहते थे ना कि लक्ष्मी यहाँ से निकल जाए, तो वो निकल गई और वापस आने के लिए उसने मना कर दिया। थैंक गॉड भाभी, लक्ष्मी के नाम का ये कांटा अब हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट गया। कोई काम है? हाँ, बिना काम के तो अब आप मुंह ही नहीं लगाओगे ना। दिख रहा है वो शक्ल पे आपकी कि मेरा यहाँ आना आपको गुड नॉट लगा। मुझे भी यहाँ आना गुड नॉट लगा, पर क्या करूं, आना पड़ा। बिना परमिशन और बिना इनविटेशन यहाँ कोई नहीं आ सकता, जानती है ना? ना तो आपने परमिशन ली है, ना हमने आपको इनविटेशन दिया है। तो पर आपने कुछ दिया नहीं तभी तो आना पड़ा। नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड। देखो डिवोर्स तो आपने करवा दिया है, पर वो जो कोर्ट लड़कियों को देती है वो क्या कहते हैं? हाँ, एलिमोनी। वो तो आपने दी ही नहीं। हो तो आप पैसे मांगने आई हैं। हक मांगने आई हूँ, भीख मांगने नहीं। लक्ष्मी का हक मांगने आई हूँ। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, और लक्ष्मी ने तो मना कर दिया, तो ये हक पक करो ना, बंद करो। हाँ, पहले मना कर दिया होगा, लेकिन अब लक्ष्मी को एलिमोनी चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी? आपने समझ क्या रखा है हमें? हम क्या गुलाम हैं आपके? आपका जब मन करेगा हाँ, जब मन करेगा ना। एक बार तय हो गया है ना, नो एलिमनी, कुछ नहीं मिलेगा। क्या है ना नीलम बहन जी, अगर ऐसे देखने जाए तो शादी भी हुई थी, फेरे भी लिए गए थे, वचन दिए गए थे, लेकिन फिर भी आपने सब तोड़ दिए ना। तो अब जो तय हुआ है वो तोड़ने की बारी हमारी है। आप लक्ष्मी को उसका हक दे दीजिए, और मैं भी हमेशा के लिए आपका फेस सी नोट करूंगी। फिलहाल तो आप जबान संभाल कर बात करिए, वरना ऐसा हाल करेंगे आपका कि आप अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाएंगी। इस घर का नौकर बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, और ऐसे जबान चला रही है। औकात तो देखो अपनी औकात। क्या हाल है? तुमको फॉलो तो नहीं करा था ना? बोलो मतलब? अरे तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं करा था ना गवार? तुम्हें दिख रहा है क्या पीछे कोई? बिना बात की बात कर रही, कोई पीछा इच्छा नहीं कर रहा मेरा। वो तो चुज्जा चुज्जी ने देख लिया मुझे धोखे से रेस्टोरेंट में। पैर नीचे। क्यों? पैर नीचे। हीरे जवाहर, ये तुम्हारी कोई फर्नीचर कैब नहीं है, मेरी गाड़ी है, समझे? दिस इज माय कार। पैर नीचे, तमीज से बैठो, पैर नीचे रखो। ऐसा क्या हो गया? हीरे जवाहरात लग रहे क्या तुम्हारी गाड़ी में? हैं? ऐसे पैर रखने से प्रेशर बना रहे, बिना बात की बात कर रही। और ये बताओ कि इतनी लंबी गाड़ी लेके रखी, अगर आदमी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकता, क्या और कुछ और करती होगी गाड़ी? चुप, बकवास मत। पैर नीचे। अच्छा ठीक है, गर्म ना हो, रख लिए पैर नीचे, ठीक है? नहीं खुश होगी? अब ये बताओ, मेरे पैर देखने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे, जिस काम के लिए बुलाया जल्दी बताओ। गुड न्यूज है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। रुजो, बताना मत, पहले मुझे होश में आने दो। बहुत दिन हो गए मैंने गुड न्यूज नहीं सुनी कोई, ये वर्ल्ड भी नहीं सुना मैंने इतने दिन से। यही या तो पुलिस का फोन आता है या तुम्हारा आता है काम के लिए, गुड्डू का आता है बैड न्यूज के लिए। रुजो, अब बताओ जल्दी बोल लो, अब मुझे हार्ट अटैक आना है, उससे पहले बताओ क्या हुआ। ठीक है, तो अपनी कुर्सी को ना कस के पकड़ लो। पकड़ लिया, बताओ। उछलना मत। हाँ नहीं उछलना, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ऋषि और लक्ष्मी का डिवोर्स हो गया। लक्ष्मी ने ऋषि का घर छोड़ दिया और अब जाके वो अपनी चाची के घर पे रहती है। हो गया तलाक? बोला था ना उछलना मत, जाहिल कहीं का। उछलना मत? मेरा बस चले ना, मैं छत तोड़ के बाहर निकल जाऊं रॉकेट बन के। ऐसी गुड न्यूज दे देना तुमने। तुम्हारी मलिश्का ना होती ना, तुम्हारी जगह होती सोनल, ओ माय डार्लिंग। कसम से यार 10 चुम्मी ले लेता उसकी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो चौधरी जी बोल दी इतनी भारी। अब होगी पार्टी, पूरी रात दारू पी जाएगी आज, फुल नाइट, फुल टाइट होगा बलविंदर।
होल्ड टाइट। ये गुड न्यूज तो मैंने अभी दी ही नहीं। और भी है क्या? गुड न्यूज तो अब मिलेगी तुम्हें। अब तुम्हें लक्ष्मी के साथ शादी करनी है, जल्द से जल्द, ताकि अब ना लक्ष्मी ऋषि के पास जा पाए और ना ऋषि लक्ष्मी के पास। समझे? पूरा समझ गया। जाल रचा दिया तुमने ही, तलाक कराई थी। ठीक है समझ पर, ये बताओ तलाक हुआ क्या? क्या चक्कर क्या चला ये? आम खा रहे हो ना, आम खाओ, पेड़ मत गिनो। आम मेरा बस चले, मैं तो पूरे खेत खलियान सब अपने बना लूं। तुमने अपना काम कर दिया ना, अब देखो मैं अपना काम करूंगा। ऋषि और लक्ष्मी अलग हो गए, पक्का कह रहा अब अलग ही रहेंगे, मिलने के नहीं, क्योंकि उनके बीच में बैठा बलविंदर सूद, मार्केश दोष बन गया उनका। अब तुम देखो, ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे की शक्ल देख के उससे पहले लक्ष्मी को अपना बना लेगा बलविंदर सूद, और उसका नाम कर देगा मिसिज लक्ष्मी बलविंदर सूद। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही है? मैं बाकी का सामान ले आती हूँ ना। वो मैं कर दूंगी, तू बैठ। शालू मैम, नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं सुना, तू बैठ और खाना खा। कोई मुझे बताएगा क्या बना है आज खाने में? छोले भटूरे, गुलाब जामुन और मटर पनीर बनाया है। दी को बहुत पसंद है ना। हे रब्बा, सब कुछ लक्ष्मी की पसंद का क्यों बना है? कहीं की महारानी है ये? घर में घुसी नहीं कि इसकी सेवा करना शुरू। शेठानी है ये कहीं की? है करोड़पति है? फकीर है फकीर, भिखारी बन के आई है। ढेला तक नहीं लाई अपने साथ, और ऊपर से मेरा खर्चा करवा रही है सो अलग। मम्मी जी कहाँ हैं? अपने कमरे में। और खाना? उन्होंने देविका को कहा है कि उनके कमरे में ही ले आए। चलो ठीक है, वो खाना खा लें, फिर उनको खाने के बाद की दवाई देनी है। देविका कहाँ है? देविका, मम्मी जी ने खाना खाया? जी चाची। ऋषि भी आकर भाभी, आई थिंक आयुष बना कर लेके आया, कुछ तो अच्छा काम किया आयुष ने। मुकेश, आज सब कुछ ऋषि की पसंद का बनाया ना? यस मैम। ऋषि देखा, आज तो सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। वो जो लक्ष्मी बनाया करती थी, लेकिन आज इस खाने में लक्ष्मी के हाथ वाली बात नहीं होगी। वो ऋषि, लक्ष्मी के इस घर में आने से पहले भी ये सब डिशेस बनती थी, और तब भी ये तुम्हारी फेवरेट ही थी, तब भी तुम्हें ये टेस्टी तो लगती होंगी, राइट? या मॉम, बट क्या ऋषि, अब लक्ष्मी चली गई है तो क्या आप खाना नहीं खाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं मॉम, बस वो लक्ष्मी के हाथ का खाना कुछ अलग ही, I mean, उसकी आदत हो गई थी मुझे। लक्ष्मी भाभी की या उनके हाथ के बने खाने की? दोनों की। और ऋषि भाई क्या यार, क्यों इतना सैड होके बैठे हुए? अभी इतना समझाया था, अपसेट होके बैठने से पॉइंट क्या है? अपसेट होने से कुछ नहीं होगा ऋषि भाई, सॉल्यूशन ढूंढो अपनी प्रॉब्लम का। आयुष, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सॉल्यूशन? कौन सा सॉल्यूशन? प्रॉब्लम का मॉम, ये जो प्रॉब्लम हुई है, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी अलग हो गए, उनको वापस मिलाने का सॉल्यूशन पे। आयुष, जस्ट शट अप। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। थे ना तुम कोर्ट में? क्या कहा था जज ने? इन दोनों को डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स हो गया। या मॉम, आई गेट इट। आयुष, बहस नहीं करते हैं ना, खाना खाने बैठे हैं, खाना खाते हैं। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं, सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है, हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है, करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। नहीं, क्या कर रही हो? ओवर ईटिंग कराओगी क्या लक्ष्मी? इतना थोड़ी खाऊंगा। क्या गलती
ऋषि ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? तलाक ले लिया ना, तो अब क्या चाहता है? जो किया उसके बाद क्या? अब और परेशान करना है? मैं बुलाऊंगी ही नहीं उसे। ये क्या कर रही हूं मैं? ऋषि से बचने के लिए यहाँ आई, तो अब क्यों सोच रही हूँ कि वो मेरे पीछे है? नहीं, उसने मुझे धोखा देकर खुद को मुझसे दूर किया है। वो अब कितना भी पास आने की कोशिश करे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी और उसे भी नहीं आने दूंगी। मैं उसे वापस जाने के लिए बोल देती हूँ। कहाँ गया? चला गया शायद। आया था तो मिल के भी नहीं गया। एक बार मिल तो सकता था ना। नहीं, अच्छा ही हुआ नहीं मिला। और मिलेगा भी क्यों मुझसे? मैं भी कुछ नहीं सोचूंगी अब। मम्मी जी दवाई ली आपने? बस ले रही हूँ। देविका तुम हटो, हम दे देते हैं। बताइए कौन सी दवाई लेनी है इनमें से? अब पता नहीं। पता नहीं मतलब आपको नहीं तो किसको पता होगा? लक्ष्मी के हवाले था सब कुछ, उसी ने संभाल रखा था। संभाल नहीं रखा था, जो संभला हुआ था उसे बिगाड़ दिया उसने, जिसे हम वापस ठीक करेंगे। उसके आने से पहले जैसा था ना सब घर में, अब सब वैसा ही करेंगे वापस हम। और ये दवाइयाँ हम डॉक्टर से पूछ लेते कौन सी कब देनी है, फिर हम खुद शेड्यूल मेंटेन करेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी ने फोन पे देविका को सब समझा दिया। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो बोल रही थी, तूने ही नहीं मानी। कोई बात नहीं। देविका तुम हमें बता दो कौन सी दवाई कब देनी है। अब ना इस घर में सब पहले से बेहतर होगा। हाँ, बेहतर करने वाली को तो भेज दिया तूने इस घर से नीलम। जो लक्ष्मी करती थी मेरे लिए, इस घर के लिए, वो कोई और कर ही नहीं सकता। तू भी नहीं। इस घर को लक्ष्मी की जरूरत है, सिर्फ ऋषि के लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरे घर के लिए। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं। अब आप लोग भी जल्दी आ जाइए प्लीज। क्या वो लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे। वेटर, Great choice. I'll get back with the order soon. देखा, सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। मुझे सब कुछ याद है। आई नो इतना टाइम हो गया हम ऐसे साथ में बाहर आए ही नहीं। लिटरली इट्स लाइक इट्स बीन इयर्स। बट मुझे सब कुछ याद है बिकॉज आई लव यू। मलिष्का, और कितना टाइम लगेगा उन्हें? मीटिंग का टाइम हो गया। ट्रैफिक में फंसे, बोला ना आ रहे हैं अरे अभी। तो घर से जल्दी निकलना चाहिए ना। पता है बॉम्बे में ट्रैफिक होता है हमेशा। हमें किसी का वेट नहीं करना, हम निकलते हैं यहाँ से। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? अरे आ रहे हैं, बोला ना। तुम्हें पता है कितना इनक्रेडिबल ट्रैफिक होता है यहाँ पे। एटलीस्ट बी फोकस्ड योर वर्क। आ रहे हैं वो लोग। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते हो क्या? क्या हो क्या? किसी का वेट कर रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? नहीं मलिष्का, वो तो अच्छा तो बोल दो ना साफ साफ कि मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहते। बोल दो मेरे साथ सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, और मेरे साथ अब just look at you, अब बैठना भी नहीं चाहते हो। मैंने तुम पे कोई ब्लेम भी नहीं लगाया ऋषि, बिकॉज आई लव यू। यू can't even spend some time with me। अरे मेरे लिए छोड़ो, मेरे लिए नहीं रुक रहे हो ना, कोई बात नहीं। एटलीस्ट बी फोकस्ड योर वर्क। मुझे तो वैल्यू करते नहीं हो तो एटलीस्ट अपने काम को तो वैल्यू करो ना। ऐसी बात नहीं है मलिष्का। तो कैसी बात है? फिर बैठ जाओ ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा वेट कर लेंगे। बिग डील। इज दैट ओके? हम थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, अगर लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वील गो टुगेदर। फाइन बाय यू। हन लिसन, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें वो सारी बातें याद दिलाई, बट मैं भी क्या करूँ ना, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। तुम्हारी सांसों की खुशबू अभी भी मेरी सांसों में है ऋषि। आई एम जस्ट नॉट एबल टू फॉरगेट एनीथिंग। मुझे सब कुछ याद आता है, बार बार याद आता है।
और एक लड़की के लिए सब भुलाना ना बहुत मुश्किल होता है ऋषि। अगर किसी और के साथ ही सब कुछ हुआ होता ना जो तुमने मेरे साथ किया है, वो सीधा रेप केस लगाती, जेल भिजवा देती। लेकिन मैं तो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती बिकॉज आई लव यू। एंड ऋषि मुझे अभी भी लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि जो भी तुमने मेरे साथ किया मुझे वो रेप नहीं लगा। आई नो दैट यू रियली लव मी। दैट्स इट मनुष्का। लक्ष्मी इस घर से चली गई है, वो तो शुभ हुआ ही है। उसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है। क्या भाभी, मेरा मतलब ये है कि फाइनली ऋषि को मलिष्का दिखने लगी है। पहले वो उसे देखकर अनदेखा कर देता था, बट अब वो मलिष्का पर ध्यान देने लगा है। मैं ना ऋषि के कमरे से आ रही हूँ, वो दोनों एक साथ थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक साथ। यू नो व्हाट, रियली हम ना मम्मी जी से कह ही रहे थे कि अब इस घर में सब अच्छा होगा। तुम्हें पता है, उस मनहूस लड़की के जाते ही ऋषि पहले जैसे ऋषि हो गया है। वो हमारी बात मान रहा है, हमारी हर बात जैसे पहले मानता था। उस लड़की के जाने के बाद हमारा बेटा हमारे पास वापस आ रहा है। पता नहीं क्या किया था उस लड़की ने, कैसे फंसाया था हमारे बेटे को कि ऋषि हमारे ही खिलाफ चला गया था, अपनी माँ के। आई नो भाभी, एंड आई एम श्योर लक्ष्मी ना कोई काला जादू जरूर जानती थी। काला जादू? उसका मन काला है, मनहूस थी वो। तुम देखना, अब इस घर में सबको समझ में आ जाएगा कि घर में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी गलत हो रहा था, सब उस लड़की की वजह से हो रहा था। क्रॉस माय फिंगर्स भाभी, अब लक्ष्मी इस घर में दोबारा ना आए। बस नहीं आएगी, अब उसे हम इस घर में नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। भाभी, अब तो ऋषि भी मलिष्का की तरफ बढ़ने लगा है, तो हमें ऋषि का साथ देना चाहिए। अगर ऋषि ने मलिष्का की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है तो करिश्मा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। फिर लक्ष्मी के पास कोई कारण ही नहीं बचेगा ऋषि के पास वापस आने का, और ऋषि भी लक्ष्मी को भूल जाएगा। What a brilliant idea भाभी, oh my God। मतलब लक्ष्मी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। लेकिन भाभी, इस बार ना हमें ये शादी जल्दी करवा देनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम सोचते रह जाते हैं और लक्ष्मी को कोई ना कोई चालाकी खेलने का मौका मिल जाता है। इस बार हमें उसे कोई भी बात सोचने का मौका नहीं देना है। नहीं देंगे। इस बार लक्ष्मी कुछ सोचे उससे पहले ही हम अपना काम कर देंगे। इस बार जीतने नहीं देंगे हम उस लक्ष्मी को। नहीं बेब, जब तक मलिष्का नहीं आएगी वो लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। नीलम, हेलो किरण। हाय, कम। सो लवली टू सी यू। बैठो ना। कैसी हो? मच बेटर। किरण, आई एम सॉरी। एक्चुअली हम तो लक्ष्मी को अपनी बहू नहीं मानते, पर जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ तब तो बहू थी वो हमारी। आई विश नीलम मैं तुम्हें बता सकती कि लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया है। थैंक गॉड, अब ऋषि और लक्ष्मी अलग हो गए हैं, दूर हो गए एक दूसरे से। अब हम में से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब नीलम, तुमने लक्ष्मी को इसलिए निकाला कि उसने मेरा एक्सीडेंट किया था? एक कारण ये भी है, पर सिर्फ एक ये कारण नहीं है किरण, और बहुत सी वजह है। लक्ष्मी अशुभ है ऋषि के लिए। उसकी वजह से ऋषि कितनी बार मुसीबत में फंसा है। उसकी अमंगल छाया की वजह से हमारे घर में कितना कुछ बुरा हुआ है, ये तुम भी जानती हो। हम तो कब से चाह रहे थे, कब से बेचैन थे कि इन दोनों का तलाक हो जाए, ऋषि और लक्ष्मी अलग हो जाएं। फाइनली दोनों अलग हो गए। उल्टा सोच। बस एक बार ऋषि उस रात को जो हुआ वो सबको बता देना तो तेरा काम इजी हो जाएगा। Yes, you're right. You're absolutely right. हम जितना बुरा बोलेंगे ना लक्ष्मी के लिए, जितना बुरा, उतना ऋषि को बुरा लगेगा। जितना हम उसे इंस्टिगेट करेंगे उसके बारे में, लक्ष्मी के बारे में, हम जितना जहर उगलेंगे उतना ऋषि को बुरा लगेगा। ऋषि गिल्ट में आएगा और गिल्ट में आकर ऋषि सब कुछ सच बोल देगा। लक्ष्मी बुरी नहीं है, वो बुरा है, और वो सब कुछ बता देगा कि उसने जो भी किया उस रात सबको बता देगा। Exactly. You're right. Come on then, let's do this. मैं याद नहीं कर रही हूँ मलिष्का, मैं तो ऋषि को याद दिला रही हूँ। पर आंटी, इसमें इसकी क्या गलती है? इस बेचारे को तो उसने अपने जाल में फंसा के रखा था। देखा नहीं आपने, सब कुछ प्लान करके आई थी वो, कैसे इस घर के हर एक मेंबर को अपनी मुट्ठी में कर लिया था उसने। I swear, कुछ और दिन यहाँ रहती ना तो शायद सबको बाहर फेंक देती और सब कुछ अपने नाम कर लेती। Come on सोनम, ऐसे घटिया और चीप लोगों से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो और कुछ। Exactly. इतनी बुरी है वो। मलिष्का, लक्ष्मी बुरी नहीं है।
वो बुरी नहीं है और उसकी कोई गलती भी नहीं है। गलती अगर किसी इंसान से हुई है तो वो मैं हूं, मैं बुरा हूं, लक्ष्मी बुरी नहीं है। हमने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम खुश नहीं हो? हाँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, पर खुशी क्यों नहीं है? मेरी बेटी का और मेरा, हम दोनों का सपना पूरा हो रहा है। मलिष्का को उसका प्यार मिल रहा है, इतना कुछ किया है इस शादी के लिए, और अब जब सब होने जा रहा है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या बात है किरण? हमें हैरानी हो रही है कि तुम मलिष्का की शादी की बात सुनकर खुश नहीं हो। हम ऋषि और मलिष्का की शादी की बात कर रहे हैं। तुम भी तो चाहती थी ना कि ऋषि और मलिष्का की शादी हो जाए, तो फिर अब क्या हुआ? कैसे बताऊं क्या हुआ है? क्या करूं? क्या लक्ष्मी की सच्चाई बता दूं कि वो कभी गुनहगार ही नहीं थी, वो कभी अशुभ थी ही नहीं। ये सब मलिष्का ने किया है, सारी हरकतें उसकी हैं। किरण, हम एक्सक्यूज मी, ये लेना पड़ेगा हमें। हेलो, सब उससे बुरा बोलते हैं, गलत समझते हैं। आप भी बुआ, मॉम भी। मॉम तो उसे मनहूस कहती है, कहती कि लक्ष्मी सही नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है बुआ। सच ये है कि मैं लक्ष्मी के लायक नहीं हूं। ऋषि, क्या बोल रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो लोअर क्लास गंवार लक्ष्मी, उसकी औकात क्या है तुम्हारे सामने? किरण, हमें ना सच में बहुत अजीब लग रहा है। हम मलिष्का ऋषि की शादी की बात कर रहे हो और तुम कुछ नहीं कह रही हो। चुप हो, कोई बात तो जरूर है। कुछ हुआ है तो बताओ हमें, बोलो। तुम्हारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, और तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके लायक नहीं हो। ऋषि, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और अगर उसके लिए तुमने खुद को छोटा फील करवाया ना, तो गॉड, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। लक्ष्मी भाभी घर से चली जाएगी और ऋषि भाई की शादी मलिष्का से। बट ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? कोई ऋषि भाई से भी तो पूछो ना कि वो क्या चाहते हैं यार। लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये कैसे उनसे बिना पूछे उनकी शादी उस मलिष्का से, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाली मलिष्का से करा सकते हैं? ऋषि भाई का क्या होगा? कोई उनके बारे में भी तो सोचो ना, उनके प्यार का क्या होगा? वो लक्ष्मी के बिना। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? शालू, आयुष, शालू, एक खबर है यार। अच्छी है बुरी? शालू, आवाज से तो बुरी लग रही है। क्या हुआ आयुष? शालू, बुरी खबर नहीं है यार, बहुत बुरी खबर है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बुरी खबर है। आयुष, अब तुम मुझे डरा रहे हो। जीजू ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, वो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम ठीक रह पाएंगे अब। मतलब ये कि यही तो बुरी खबर है यार। मामी ने ऋषि भाई और मलिष्का की शादी तय कर दी है। आयुष, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब लक्ष्मी दी, एक मिनट, इसका मतलब लक्ष्मी दी और जीजू कभी एक नहीं हो गए? नहीं आयुष, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे मुझे नहीं पता शालू क्या है ये, मुझे नहीं समझ आ रहा यार। मेरा भी यही हाल है शालू। क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये शादी करवा रहे हैं उनकी यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये गलत है। आयुष प्लीज तुम कुछ करो ना, प्लीज। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ शालू? जब मामा कुछ नहीं कर पाए, नानी कुछ नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूंगा? अरे पापा जी, दी को पता चलेगा तो? और मैं कैसे बताऊंगी दी को ये? शालू, बताना तो पड़ेगा यार, बताना तो पड़ेगा। क्या पता लक्ष्मी भाभी को ये बात पता चले तो उन्हें झटका लगे और वो भाग के ऋषि भाई के पास आ जाए, फिर दोनों दोबारा एक हो जाए। यू नेवर नो ना, है ना? ऐसा हो सकता है ना शालू? नहीं आयुष दी, ऐसी है ही नहीं। तुम्हें भी बताइए बात।
आयुष आयुष अब हम क्या करेंगे? प्लीज प्लीज कुछ बताओ ना, ताकि हम कुछ कर सके। मुझे पता होता तो मैं अभी तक कर चुका होता ना शालू। आयुष आयुष मुझे और डर लग रहा है। मैं खुद बहुत डरा हूँ शालू। मैं फोन रखती हूँ। वाह, कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगी तो हम करेंगे, और हम जरूर करेंगे। हाँ, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तेरी और ऋषि की शादी करवाऊंगी तो करवाऊंगी। बट प्लीज प्लीज तब तक के लिए तू थोड़ा ठंड रख के अपना दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रख। और जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तू प्लीज हार मत मानना, प्लीज। तूने ऋषि को टाइम दिया है ना, वार्निंग दी है ना, एक्चुअली धमकी तक दी है। आई एम वेरी श्योर ऋषि कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ, वो कुछ करेगा ये मुझे नहीं चाहिए सोनल, उसे वही करना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। अच्छा बाबा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है, ठीक है? यू बेटर मेक श्योर सोनल, क्योंकि जो तू बोल रही है ना वो तूने नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। I'll kill myself, I'll finish myself। बाहर में कहीं मलिष्का। भगवान, ये लड़की स्माइल करने को कहा था, सर खुद तो गिर गया और मैडम को भी गिरा दी। ओ मैडम, सर को आपने खुद गिराया। सर के ऊपर ये साड़ी रखी और स्माइल करने को भी कहा था। क्या स्माइल? स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो ऋषि, मतलब मुझसे थोड़ा कम अच्छे लगते हो। ओह, मुझसे अच्छे नहीं लगते हो। मेरी स्माइल ना वर्ल्ड फेमस है, हर लड़की से पूछ लेना, मेरी स्माइल की तारीफ करेगी। अच्छा, कौन सी स्माइल? मैंने तो नहीं देखी, दिखाओ। देख लिया? खुश? नहीं 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 नहीं, इतना कम टाइम दोगे तो कैसे? तुम थोड़ा थोड़ा एक बार और स्माइल करो। और नहीं करूँगा। तुम स्माइल करते हुए सच में बहुत अच्छे लगते हो, तुमसे भी अच्छा। ऋषि, तुम चुप हो। I'm shocked। हमारा इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट बेटा, पता नहीं उस चालाक लड़की ने क्या जादू किया कि कुछ समझ नहीं पा रहे। अपने अच्छे के लिए भी कुछ समझ नहीं पा रहे। हम जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छे के लिए कर रहे हो तो? चेहरा देखो, मातम छाया हुआ है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी का नाम नहीं सुनना है हमें। ये जो हालत है ना तुम्हारी, क्यों उस लड़की की वजह से। मॉम, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया, क्यों हर बात के लिए लक्ष्मी को ही ब्लेम करती है? क्योंकि उस लायक है वो। ऋषि, एक बात अच्छी तरह से समझ लो ऋषि, लक्ष्मी इस घर में दोबारा नहीं आएगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। हम नहीं आने देंगे उसे। तुम्हें मलिष्का से शादी करनी है, that's fine। मॉम, कैसे समझाऊं मैं आपको? प्यार करता हूं मैं मलिष्का से, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दिमाग कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं ये शादी कर लूं। नहीं समझ में नहीं ऋषि, हाँ, तुम्हें हाँ बोलना है, हमें तुम्हारे मुंह से सिर्फ हाँ सुननी है, that's it। और नीलम आंटी और किरण आंटी ने मलिष्का और जीजू की शादी तय कर दी है। और मुझे एक और बात अच्छी लगती है, जब तुम मेरे लिए लोगों से लड़ती हो, ये बोल के कि तुम्हारा हक है मुझ पर। ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारा। सपनों के सौदागर, ये मंगलसूत्र तो तू ले आया, पर शादी करेगा ना इस बार पक्का लक्ष्मी से? क्यों नहीं करने की? बस 100% करेगी। 40,000 रुपए का मंगलसूत्र मांग के लाया उधार में, बोल के आया 2 महीने पैसे दूंगा, 10,000 रुपए ऊपर ब्याज देगी। चल अपना काम कर। और बल्लू, मैं तुझे बता रहा, वो ऋषि को छोड़ के कभी नहीं जाने की।
देख जितना मैं समझाना लक्ष्मी को, मैं अपनी बुद्धि से बता रहा तुझे। वो करे ऋषि से बहुत प्यार, जिंदगी अकेले निकाल देगी, पर किसी और आदमी के साथ नहीं जाने की, और तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाने की। क्या हो गया? जहर का पेस्ट कर रखा क्या तुमने? तो जहर उगल रहा, मेरी बनेगी वो, और किसी की बनने नहीं देने का मैं। सारे रास्ते बंद कर दूंगा, सब दरवाजों पे कुंडा लगा दूंगा। सिर्फ एक दरवाजा और एक रास्ता खुला रहेगा, बलविंदर सूद का, और उसे आना पड़ेगा बलविंदर सूद के पास। लक्ष्मी खुद आएगी बेटे, ये मंगलसूत्र निकाल के देगी, कहेगी बलविंदर जी मेरे गले में डाल दो इसे, तो बना लो मुझे। लक्ष्मी, बलविंदर सूद, इस बार ऋषि नहीं जीतने का। सॉरी ऐसे जाने के लिए। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सबको सॉरी। थैंक यू सो मच, सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। ऋषि भाई आप देविका आवाज मत कर। देख मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? क्यों? हाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मलिष्का से शादी नहीं करनी। अब ठीक है भाई। हाँ और एक और बात, मैंने रूम में एक लेटर रखा है बेड पे, उसमें ये लिखा है कि तुम में से कोई भी मेरा पीछा मत करना, ना ढूंढने की कोशिश करना। तू समझ गई ना? हाँ भाई समझ गई। ओके। पर भाई आप अपना ध्यान रखिए, और जब आप घर वापस लौटेंगे तो लक्ष्मी भाभी को साथ लेकर ही आइए। बाय। जाने के लिए यहाँ से मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो मजबूर हूं ना, बहुत मजबूर हूं। मतलब तुम नहीं मानोगे ना हमारी बात? तो ठीक है, हम अपना सूटकेस पैक कर लेते। मॉम आप कहीं नहीं जाएंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हमारे घर में रहूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, बट प्लीज प्रॉमिस मी मॉम, मलिष्का से शादी करने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी। प्रॉमिस मी प्लीज। इतनी सी ठीक है, नहीं करेंगे। तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। देविका। जी चाची। हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना कि अभी जो कुछ तुमने देखा सुना किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा चाची, नहीं। गुड नाइट। बस अब मॉम मेरी और मलिष्का की शादी की बात भूल जाए, उसके बाद लक्ष्मी को वापस से मना के ले आऊंगा मैं। ऋषि, अब हम तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम मलिष्का से शादी करो, बल्कि तुम खुद हमसे कहोगे कि तुम मलिष्का से शादी करना चाहते हो। अब तक तुमने सब कुछ लक्ष्मी के लिए किया ना, अब तुम सब हमारे लिए करोगे, अपनी मॉम के लिए। मलिष्का बेटे लुक हियर, ऐसे ऐसे उदास नहीं होते बच्चा। इधर देखो ना, मैं नीलम को जानती हूँ। एक बार जब वो डिसाइड कर लेती है ना, देन शी मेक श्योर कि दैट हैपन। सो वो तो वैसे भी चाहती थी कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो, तो तुम टेंशन मत लो। ऋषि क्या चाहता है क्या नहीं, दैट डजंट मैटर। नीलम क्या चाहती है ये मैटर करता है बेटा। शोनी मो, अब ये टाइम आ गया है मेरे लिए कि मेरी शादी जबरदस्ती होगी।
तू जैसा चाहती है ना एग्जैक्टली वैसा ही होगा, क्योंकि कल रात हम एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा कि पूरा का पूरा ओबेरॉय हाउस हिल के रह जाएगा। ये क्या है? जहर, पॉइजन। व्हाट? पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? वो पॉइजन किसे मारने वाली? आप किसे मारेगी? हाँ, लक्ष्मी को? अरे हास मत बोलना। लक्ष्मी को नहीं, उसको मार के कोई फायदा ही नहीं, उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो किसी और का बेसब्री से मरने का इंतजार कर रही हूँ, जो तेरी और ऋषि के शादी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगी। हमारा हुक्म का इक्का। लक्ष्मी दी, क्या हुआ? तो ऐसे अचानक से क्यों उठ गई? तू ठीक है? सपना। अच्छा, तो तुझे जीजू का सपना आया था क्या? अरे तू देख तू उनके बहुत सारे सपने देख, ताकि तुझे अच्छे से नींद आ जाए, ठीक है? आजा चल सो जा। वैसे दीप, जीजू के बारे में इतने भी सपने मत देख कि तुझे नींद ही ना आए। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? जबकि मैंने तो सोच लिया है ना, मुझे अब ऋषि और मलिष्का से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऋषि की जिंदगी से जा चुकी हूँ, फिर क्यों मुझे ऋषि की शादी से फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसे तो मैं कमजोर पड़ती जाऊंगी। नहीं सोचना ज्यादा, खुद को मजबूत रखना है। पर क्या तुम? शालू, लक्ष्मी कैसी है? I mean, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दीप बहुत मिस करी आपको, उसको आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ शालू। उसके बिना लाइफ। क्या कहा तुमने? मिस कर रही है वो मुझे? लक्ष्मी ने कहा ऐसा तुमसे? दी का जुड़ाव इतना है आपसे, आपको तो पता ही है ना, और आपसे भी ज्यादा जुड़ाव है, तो वो आपको बहुत मिस कर रही है, इसलिए तो उसने आपको मिलने बुलाया है रेस्टोरेंट में। What? लक्ष्मी मिलना चाहती है मुझसे? yes. तुम यहीं पे रुको, मैं लक्ष्मी से मिल के आता हूँ, ठीक है? अरे एक मिनट जीजू। कहाँ जा रहे हो? आपको पता भी है कौन से रेस्टोरेंट में कितने बजे? नहीं, वो सब तो नहीं पता। वो एक्चुअली तुमने कहा ना लक्ष्मी का नाम लिया, वो मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। What the heck? एक बहन को घर से निकाल दिया तो अब दूसरी बहन आ गई है उसका मैसेंजर बनके। इसे भी निकालती हो? कहाँ मिलना है? कैसे मिलना है? पैराडाइज शेल्टन। आपको पैराडाइज शेल्टन में जाना है, वो अभी आपका वेट करिए, आप जल्दी जाओ। OMG, ये चीपो लक्ष्मी ऋषि भाई को बाहर मिलती है ताकि ब्रेन वॉश कर सके भाई का। I can't believe this. Thank God मैंने लोगों की बातें सुन ली। अब कुछ तो करना पड़ेगा इस लक्ष्मी का, पर जिसे करना है वो कहाँ है? उसी से बात करनी पड़ेगी। मैम आप ठीक तो हो ना? मैम हॉस्पिटल पास में ही, आप वहाँ चलिए। मैम मैं हेल्प करूँ? मलिष्का क्या हुआ? तनी मेरा पैर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था ना? मैं वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि गिरी कैसे? तुम हुआ क्या पैर में? नो आइडिया, चलते चलते पैर स्लिप हो गया और नीचे गिर के अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मोश आ गई लग रहा है। तो मुझे गाड़ी तक छोड़ दो ना प्लीज। अच्छा ओके, आ जाओ, उठो प्लीज। आराम से आराम से आराम से। चला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं ना प्लीज। आ जाओ, वहां पे बैठते हैं, आ जाओ। आ जाओ। लक्ष्मी क्या गई? जिंदगी ही चली गई घर से, वीरान हो गया सब।
लक्ष्मी ही बनी है हमारे घर के लिए, हमारे ऋषि के लिए। बप्पा ही जानता है नीलम कब समझेगी इस बात को। ऋषि और मलिष्का की शादी की रट लगाए बैठी है। क्या करूं मैं, कैसे वापस ले आऊं लक्ष्मी को? मैं बाबूजी से मिलने आई थी, बिना मिले चली गई तो दुख होगा उन्हें। बात कर लेती हूँ उनसे। बड़ी लंबी उम्र है इसकी। बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तेरे जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। घर बेजान सा हो गया। बाबूजी आप कहाँ हो? मैं बस एक मीटिंग खत्म करके ऑफिस जा रहा हूँ। तुझे कोई काम है बेटा? मैं आ जाऊं तेरे घर? कुछ बात करनी है तुझे? नहीं, कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर दिया था। लक्ष्मी, सच में सब ठीक है ना? सब ठीक है। नहीं बेटा, लग तो नहीं रहा। हाँ, और होगा भी कैसे? तूने हम सबको इतना प्यार दिया, हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ संभाल कर रखा तूने, और अब अचानक तेरे पास हम में से कोई भी नहीं है। तो पर तू चिंता मत कर बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तू हिम्मत रख बस बेटा। और सुन, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, किसी भी चीज की, है ना? और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, समझी? जानती हूँ मैं। बाबूजी आप भी अपना ख्याल रखना प्लीज। आप प्लीज दवाई टाइम पे ले लेना, और ना खाली पेट बिल्कुल मत रहना, ठीक है? हाँ बेटा, मैं दवाई टाइम से लूंगा, भूखे पेट नहीं रहूंगा। बस तू अपना ख्याल रख बेटा। मेरी सारी खुशियां तुझे मिल जाए, बस तू खुश रह। जी। बाबूजी किसी मीटिंग में, उसके बाद ऑफिस जाएंगे। इसका मतलब मुझसे मिलने आने ही नहीं वाले थे। मतलब कि आयुष ने झूठ बोला मुझसे, ताकि मैं यहाँ आऊं, ऋषि से बात करूं और सब ठीक कर लूं उसके साथ, जो हो नहीं सकता। ये हमारी तरफ से लीजिए। Oh, lovely. So sorry. ऋषि, ये लो, please clean yourself, please. It's okay, मनीषा, छोड़। नहीं, it's not okay. तुम जाओ ना वॉशरूम, वहाँ पे वो clean yourself, बहुत सारा गिर गया तुम्हारे ऊपर, प्लीज। ऋषि, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। I love you मलिष्का, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कैसे मुझे लक्ष्मी से शादी करनी पड़ी तुम सब जानती हो। और प्यार की वजह से ना तुम्हें छोड़ पाया। आज भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लक्ष्मी याद आती है तो रुक जाता हूँ। मैं ना तो रिश्ता निभा पाया, ना प्यार निभा पाया। ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट। पता ही नहीं चला कि ऋषि नहीं थे, एकदम सेम टू सेम ऋषि जैसी आवाज लगी। परफेक्ट। ना ये गो टू योर प्लेस, जल्दी जाओ। और जैकेट, यस, जल्दी।
सॉरी। सासू माँ नमस्ते आंटी, जो पीछे दिखानी ना, दिखानी इसलिए सॉरी, आपको मैंने बे बोल दिया। बताओ बे तेरी माँ की माँ, उसकी भी माँ की माँ। यू डू वॉट? पड़ता दी सही है। मी डू वॉट आई मैरी लक्ष्मी। ये तेरी कमीनापंती ना मेरे सामने मत दिखाना, अंडरस्टैंडिंग? जब पैसे मांगे थे तब तो राउंड राउंड घुमा रहा था मुझे, और अभी मेरे घर के राउंड लगा रहा है तू। मैं तुम्हारे घर के राउंड मारूंगा, लक्ष्मी अंदर है। अबे ओए, लक्ष्मी का नाम भी लिया ना तो मार मार के मोर बना दूंगी तुझे। बस आप मोर बना लो, डोंकी बना लो, मोंकी बना लो, एनी एनिमल आंटी जी। पर संस्कारी हो आप। आपको पता है हमारे यहाँ पत्नी का नाम ले लेते हैं, पति का नहीं लेते। ठीक है, और आप तो मेरी शादी कराने वाली थी, भूल गया आप? इतने साल पहले, महीनों पहले, जब मैं घोड़ी पे आया था, टिक टिक करता हुआ, यूं नाचता हुआ, वो तो कांड हो गया था, शादी टूट गई। पर लक्ष्मी और बलविंदर के प्यार के किस्से हिस्ट्री में लिखे जाएंगे आंटी जी, ठीक है नहीं? और क्या हो गया, आप तो अकेली है वो। आपको दिक्कत क्या है? शादी कराओ, ये साउथ बॉम्बे नहीं है, कुछ नहीं होने का, ये चौल है। एक बार में बात फैल गई ना, क्या कहें मोहल्ले वाले? अबे लोग गए भाड़ में, ये लोग मेरे घर पे आके मुझे रोटी नहीं खिलाते। कर्जा लेके रखा मैंने लोगों का, जो मैं लोगों की डरूं। अरे जुत्ती पर रखती हूँ मैं ऐसे लोगों को, जुत्ती पे। नेहा को भी जुत्ती पे रख लोगी? क्या करोगी? नेहा को घर बिठाओगी शादी नहीं करने की? बड़ी बहन का तलाक हो गया, छोटी बहन की शादी कैसे होगी? छोटी से कोई शादी नहीं करने का। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे? बुद्धि तो बहुत है, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी बुद्धि अगर मैंने तुझे दिखा दी ना तो घास चरता नजर आएगा, तो घास चरता डोंकी कहीं का। मेरी नेहा, मेरा घर, मेरा परिवार, उसकी शादी, उसका परिवार, तू है कौन? अबे तू है कौन? हाँ, पहचानना नहीं क्या मुझे? मैं हूँ बलविंदर सूद। अबे ओए, बलविंदर सूद की ना ऐसी की तैसी। एक बात ना तेरी ईयर्स खोल के तू सुन ले, ये जो बड़ा घुटने की कटोरी कटोरी करता घूमता रहता है ना, आज यही कटोरी निकाल के मोहल्ले के बच्चों से ना क्रिकेट खिलवाऊंगी मैं, क्रिकेट, समझा? निकल यहाँ से। अच्छी चाची हो रही है, अच्छी चाची, प्यारी चाची, सबकी चाची, चाची चाची। क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? एकदम नेचर एकदम ट्विस्टेड क्यों बदल गया आपका? क्या हो गया? पैसे नहीं दे पाए? नहीं थे ना पैसे? क्या पैसे नहीं थे तो पैसे वाली तो थी ना तेरे पास, वो चुड़ैल भूरी बिल्ली मलिश्का, उससे टेक करके नहीं ले सकता था तू? उससे टेक कर लेता, खुद तो चुड़ैल बोल रही, कहाँ से टेक कर लेता? टेक कर लेता, मेरे से टेक कर रही थी वो। पर आपको नहीं पता क्या अमीर लोग कैसे होते हैं? आओ वेलकम जब काम होता है, जाओ भीड़ कम जब काम निकल जाता है। क्या करता बताओ? मैंने खुद हफ्तों से शक्ल नहीं देखी उसकी, ना मुझे देखनी। अबे तेरी भी शक्ल नहीं देखनी मुझे, आज के बाद दिखाना मत तेरी ये गंदी सी शक्ल। निकल यहाँ से, वरना तेरे बाप को बुला लूंगी। बुला लो, है ही नहीं। नहीं ऋषि, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें तुम ना हो। मुझे बचाने का टाइम खत्म, मुझे मरने दो ना प्लीज। मलिश्का, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंखें खुली रखो अपनी बस। मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरने दो। मलिश्का, क्या हो गया इसको? मलिश्का, क्या हुआ इसे? इसने जहर पी लिया। जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करो, फटाफट जल्दी से। हाँ। मलिश्का, कुछ नहीं होगा। मरी क्यों होगी? मैं तो मरना ही चाहती हूँ ना, तुम मरी किस बात की? लेकिन ऋषि, तुम मुझे इतना लकी बना दो कि एटलीस्ट तुम्हारी गोद पे सर रख के मरने का मौका तो मिल जाए मुझे। प्लीज, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मलिश्का, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मलिश्का, क्या हुआ इसे? सॉरी। हाँ डॉक्टर, मैं सोनल बोल रही हूँ। डॉक्टर, मलिश्का ने जहर पी लिया। डॉक्टर प्लीज जल्दी आ जाइए, डॉक्टर इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। मलिश्का, क्या किया बेटा तुमने? सॉरी मॉम। कुछ नहीं होगा। मलिश्का, तुमने जहर पी लिया, क्यों बेटा? लेकिन आंटी, वो मेरी वजह। ऋषि से कुछ मत पूछना, ऋषि ने कुछ नहीं किया। ऋषि, तुम्हारी वजह से हुआ है ना ये सब। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना और तुम। मेरी बेटी को कुछ हुआ ना? कुछ नहीं होगा आंटी, कुछ। तुम मैं भी मर जाऊंगी, I'm telling you। बेटा क्यों? क्या? सॉरी आंटी, कुछ नहीं होगा। मलिश्का को कुछ नहीं होने देंगे।
डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक है ना मेरी बेटी, जल्दी बताइए। ये इंजेक्शन किस चीज का है? सर ये एंटीडोट है जहर का। डोंट वरी डॉक्टर, ज्यादा असर नहीं होगा जहर का। मामूली सा जहर है जो सिर्फ मुंह से झाग निकालता है और बेहोश कर देता है। एंड लुक, सब डर गए। यही तो करना था। डॉक्टर साहब, कोई डर की बात तो नहीं है? मैंने इन्हें एंटीडोट दे दिया है जहर का। कुछ टाइम बाद जहर का असर खत्म हो जाएगा। बाकी आपने अच्छा करा मुझे सही टाइम पे बुला लिया आपने। She's out of danger, right? या शी इज आउट ऑफ डेंजर। बस कुछ ही टाइम में इनको होश आ जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। श्योर, थैंक यू। Thank God. ऋषि, ये तुम्हारे सामने जहर ले रही थी और तुमने उसे लेने दिया, उसे रोका भी नहीं। नहीं आंटी, मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रोकता उससे पहले शी टुक इट। जहर क्यों ले रही थी ये? ऐसा क्या हो गया था जो जहर ले रही थी? पर तुम इस बात का तो जवाब दे सकते हो ना, आखिर तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? What is the problem, damn it? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लक्ष्मी थी ना, वो तो चली गई तुम्हारी लाइफ से। तो अब ऐसा क्या हो गया? तुम मलिष्का से प्यार करते थे ना हमेशा से, तो वो सब क्या था? हाँ, दिखावा था, हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। ऋषि पूरी तरह फंस गया है, फिर भी बोल नहीं रहा है। क्या था? बोलो ऋषि, तुमने कभी कभी मेरी बेटी से प्यार किया भी था कि नहीं? आंटी मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। अब प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछिए, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता। What the hell? सोचा था ऋषि सब बता देगा कि उसने मलिष्का के साथ उस रात क्या क्या किया, और इसीलिए तो ये प्लान बनाया था। पर टेक दिस और इसे अपने पास रख। लेकिन ये मैं क्यों रखूं? इससे तू किसी को मारने वाली थी ना, तो ये मेरे पास क्यों होगी? एग्जैक्टली, क्योंकि तू ही मरने वाली है बेब। What? Are you out of your bloody? पूरी बात तो सुन ले यार। तुझे सिर्फ मरने का ड्रामा करना है। एंड डोंट वरी, ये बहुत माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मुंह से थोड़ा झाग निकल जाएगा और तू बेहोश हो जाएगी। एंड एनीवे, मैं डॉक्टर बुला ही लूंगी। सो नो अबेग, नो, नॉट एट ऑल। मैं ये सब नहीं करने वाली, समझी तुम? अगर मैं सच में मर गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, और डॉक्टर नहीं आया टाइम पे तो भी कुछ नहीं होगा। तुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरों के साथ बहुत कुछ होगा, स्पेशली ऋषि ओबरॉय। सब बहुत डर जाएंगे, और ऋषि वो सिर्फ डरेगा नहीं, वो गिल्ट ट्रिप में मर जाएगा। और उसी गिल्ट ट्रिप के चलते ना वो अपने मुंह से सारा सच उगल देगा कि उस रात तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द प्लान इज, माय डियर। नॉट बैड सोनल। और अपने ऋषि को पाने के लिए तो मैं सच में मर सकती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये भी कर लूंगी। परफेक्ट। बस एक बार ऋषि ने अपने मुंह से सारा सच बोल दिया, इसके बाद तेरे और ऋषि की शादी खुद ऋषि भी नहीं रोक पाएगा। और अगर हमारी शादी रोकने के लिए ऋषि ने कुछ नहीं बोला तो? कोई बात नहीं, हम किसी ऐसे को पकड़ लेंगे जिसे पकड़ने से सारा सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ऋषि ने सच में कुछ नहीं बताया। गॉड नोज व्हाई। शायद डर लग रहा होगा, गिल्टी फील कर रहा होगा, या फिर सबको कैसे फेस करेगा यही सोच रहा होगा। और देखो कहाँ लेकर चली गई अचानक। कहीं बलविंदर तो नहीं आया? बानी, लक्ष्मी दी। हाँ शालू मैं आई। क्या इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? क्या कर गई रही तू? चाची वो मैं ये साफ कर रही थी। ये क्या है ये सब? वो नेहा की रिश्ते की बात करने पंडित जी आ रहे। उनके लिए ये सब कुछ। खाना मत पहले, बच्चे का तो बाद में दे दूंगी। एक मिनट, ये लक्ष्मी को वेर? हाँ चाची, जब मैं बाहर से आ रही थी ना तो दी बाहर जा रही थी, सोनल आई थी दी को लेने। मतलब
सोनल आई थी और जब सोनल गई ना तो देवी उसके पीछे पीछे चली गई। मलिष्का को कॉल करके ऑन रख दिया है। अब इन दोनों की सारी बातें भी मैं आराम से सुन सकती हूँ। लक्ष्मी, मैं अभी आती हूँ। जो तुम आ गए हो तो ऐसा लगा है मेरी धड़कने है गूंजी हुई बस एक नाम से। लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अच्छा आ गई, तुम्हारी बहुत जरूरत थी मुझे लक्ष्मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जरूरत है तुम्हारी लक्ष्मी। लक्ष्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस बहुत सैड हो चुका हूँ लक्ष्मी। ये सिचुएशन कैसे हैंडल करूँ? मलिष्का को देखो ना, मलिष्का ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मैं रोक भी नहीं पाया, मैं उसके सामने ही खड़ा था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। लक्ष्मी प्लीज तुम एक बार मलिष्का से बात करो ना, जब उसे होश आएगा तो वो तुम्हारी बात मानेगी, आगे से ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। प्लीज एक बार बात करना उससे जरूर लक्ष्मी, वो तुम्हारी बात सुनेगी जरूर। वो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। अरे ये ऋषि क्यों बोले जा रहा है? लक्ष्मी क्यों नहीं कुछ बोल रही? रिलैक्स रिलैक्स, बोलेगी लक्ष्मी, बोलेगी एग्जैक्टली वही बोलेगी जो मैं और मलिष्का चाहते हैं। प्लीज लक्ष्मी तुम समझाओगी तो समझेगी, तुम प्लीज इसे समझाओ। पता नहीं इतनी मैच्योर है, उसके बाद भी इसने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलोगी तो वो सुनेगी। क्योंकि तुमने उससे शादी करने से मना कर दी, मना किया ना। क्यों मना कर रहे हो उसे शादी करने से? मलिष्का प्यार करती है तुमसे, तुम भी प्यार करते हो ना मलिष्का से? अब मेरी बात ना एकदम ध्यान से लिस्टन करना। सब तैयार है ना? एकदम अच्छे से करना, कहीं कुछ लेस नहीं होना चाहिए। ऑल गो गुड गुड, ठीक है? व्हाट गुड गुड मॉम? किसकी तैयारी चल रही है? हेलो, किसकी मतलब? मेरी बेटी की शादी है। कूल। कौन है आपकी बेटी? वेट, व्हाट? मेरी शादी? अरे और नहीं तो क्या, तेरी तो शादी की पोस्टमार्टम चल रही है। सब पोस्टमार्टम नहीं, मॉम प्रिपरेशन। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। एक बहुत अच्छा रिश्ता है तेरे लिए, एकदम लार्ज हाउस से, अमीर खानदान से। एक्सक्यूज मी, पहले तो ये बताओ लड़का कैसा है? और मुझसे बिना पूछे रिश्ते की बात। आपको पता भी है मेरी चॉइस क्या है? क्या है तेरी चॉइस? है इतना ज्यादा माउथ वॉकिंग क्यों कर रही है मेरे सामने? बता ना, क्या है तेरी चॉइस? ऋषि जैसा। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम आयुष जैसा तो होना ही चाहिए ना। टेल लिया, अब माउथ क्लोज रख। बताती हूँ सब तुझे। व्हाट? स्टैंडिंग वाई है? कहा था ना सब तैयारियां शुरू करो। अरे वो जो पंडित जी आने वाले हैं ना, वो उनके भी बहुत खास है। पंडित जी की बात उनके लिए भ्रम वाक्य होती है। पंडित जी की हर बात मानते हैं वो लोग। और अगर उन्हें हमारी नेहा पसंद आ गई ना तो फिर लड़के वाले भी हाई कहेंगे, है ना? इसलिए तो कह रही हूँ कि कहीं कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? जी 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 चाची। गो वैनिश। तू आउल कहेंगी क्या है? बताती हूँ ना सब तुझे। किरण हम कैसे माफी मांगे तुमसे? किस मुंह से माफी मांगे?
हमारे अपने बेटे ने। पर किरण, तुम सजा दो, तुम जो चाहे सजा दो, इससे हम कुछ नहीं कहेंगे। ये मलिष्का हमारी भी तो बेटी जैसी है ना, और हमारी बेटी के साथ, और वो भी हमारे बेटे। ऋषि को इसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम जो करना चाहती हो ना इसके साथ कर सकते हो। तुम पुलिस कंप्लेन भी करना चाहती हो ना तो करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम भूल जाओ कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बेटा। पर इसने नहीं रखा ना लिहाज किसी रिश्ते का, तो तुम भी मत रखो। सजा दो इसे। ऋषि क्यों? जॉब इज डन मलिष्का, काम हो गया। अब तेरी एंट्री ना हो जानी चाहिए, क्योंकि रियल पिक्चर तो उसके बाद ही होगा, और उसमें सबसे ज्यादा मजा तुझे ही आने वाला है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता हमारे परिवार से, हमारे खानदान से, हमारे इस बेटे से खत्म हो चुका है। अब हमारा तुमसे कोई वास्ता ही नहीं। बेचारी मलिष्का, इसके साथ सब कुछ हुआ, और फिर भी कुछ नहीं कहा इसने, चुप रही। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि तुमसे नफरत ना करे हो, ताकि तुम्हें बुरा ना समझे लोग। और ऋषि, तुमने क्या किया? अपना गुनाह छुपाने के लिए एक और गुनाह कर दिया, है ना? सिर्फ हमारा नहीं, हम दोनों का दिल तोड़ा है तुमने। You hurt किरण and me both. मलिष्का, ऋषि, नहीं, तब होश आ गया तुम्हें? थैंक गॉड मेरी बेटी उठ गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। थैंक गॉड मेरी बच्ची बच गई। तुम ठीक हो? मलिष्का, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि तू ना बिल्कुल ठीक है, तुझे कोई खतरा नहीं है। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मर जाने देते। मैं जी के करूं क्या है जो वोट उठाए? ऐसी बातें नहीं करते मलिष्का, ऐसा नहीं कहते। और ये क्या करने चली थी आप? क्यों किया ऐसा? हाँ जी, वो ना हमें सब पता चल गया। क्या पता क्या चल गया आपको? वो सबको पता चल गया है इस रात तेरे और ऋषि के बीच जो भी कुछ। तूने नीलम आंटी को ऋषि के, तू पागल है क्या? क्या सोचेंगे ये लोग ऋषि के बारे में? अब नाउ रिलैक्स प्लीज, और बता ना हुआ क्या है? ऋषि के बारे में कुछ बोल रही थी ना? ऋषि के लिए? भाभी, ऋषि के लिए क्या? ऋषि ने हमारे खानदान की इज्जत पर ऐसा दाग लगा है जो पता नहीं कभी मिटेगा यार। क्या?
ऋषि ने? नहीं नीलम, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? काश हमें गलतफहमी हुई होती। काश हमारा विश्वास नहीं टूटा होता जो हम अपने बेटे पर करते। काश ये सब झूठ होता, कुछ सच नहीं होता। क्या क्या सच है नीलम? क्या? मम्मी जी, ऋषि ने हमारे संस्कार, हमारी परवरिश सब मिट्टी में मिला दिया। हमारी गर्दन झुका दी उसने। भाभी, पर ऋषि ने किया क्या है? उसने सारी हदें पार कर दी, मर्यादा पार कर दी। उसने मलिष्का के साथ मलिष्का, जो हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आई रियली डोंट नो, बट आई एम सॉरी। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे धोखा दे ही नहीं सकता कभी भी किसी को भी। मैं बस लक्ष्मी के साथ रहना चाहता था और मैं सब एक्सेप्ट भी करने वाला था, बट तुमने चांस ही नहीं दिया मुझे मलिष्का। सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग पाया। और लक्ष्मी ने भी मुझे माफ नहीं किया। वो तो नफरत करने लग गई है मुझसे। मेरी इतनी केयर करती थी, जान तक दांव पे लगा देती थी मेरे लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। सडनली ये सब क्या हो गया? सब खराब हो गया। मैंने ही किया, सबको हर्ट कर दिया मैंने, और अब तो मॉम को भी। तू जानती है तू क्या कह रही है नीलम? हाँ मम्मी जी, और हम सच कह रहे हैं। पर काश ये सच नहीं होता। ऋषि ने क्या किया? उसने तो इसका फायदा उठाया ना। और अब सब कुछ हो जाने के बाद वो क्या कह रहा है? वो इससे शादी नहीं करेगा? एंड आंटी, वी हैव टू मेक श्योर कि ऋषि और मलिष्का की शादी जरूर हो, किसी भी कीमत पर हो। पर ऐसी बातें वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती आंटी। और अगर ये सच अगर सबके सामने आ गया तो नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहती। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मलिष्का की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी आंटी। कौन शादी करेगा उससे? नहीं आंटी, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। प्लीज आंटी, मुझे कुछ सोचना होगा। अब क्या करने वाले हो? शैतान हो, पता है, अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी मॉम को कैसे मनाना है। एक तो वैसे ही रूठ नहीं पाते तुमसे हम, और ऊपर से ऐसी बातें करते हो ना। तुम्हें शर्म आ रही है कि हमने तुम्हें पैदा किया। आंटी, क्या आप ऋषि और मलिष्का की शादी नहीं करवाओगे? हम बोलो ना, आप क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो कि सारी मर्यादा तोड़ने के बाद भी ऋषि तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। और अगर कल को तुम्हारी उससे शादी हो भी गई तो वो तुम्हें खुश रख पाएगा क्या? प्यार के नाम पर उसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, शादी के नाम पर अब भी भाग रहा है। वो तुमसे सच में प्यार करता भी है या नहीं, पता नहीं तुम्हें खुश रख पाएगा कि नहीं। ढूंढना। पर आंटी, ये आपको डिसाइड करना है कि ऋषि क्या करेगा। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं उसे सजा देती। उसे सजा देती कि वो जल्द से जल्द मलिष्का से शादी करे और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। आंटी, तुमने सुना नहीं क्या? मैं बोल रही हूँ तुझे कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी कैसे हो सकती है शालू? शालू, ऋषि ने कबूल किया है, उसने माना है
कि उसने ऐसा किया है। तू मुझसे तलाक की वजह पूछती रहती है ना बार बार, यही वजह है तलाक की। ऋषि की ये गलती वजह है हमारे तलाक की। जीजू क्यों मानेंगे ये? जीजू ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। दी तूने उनसे बात की? क्या बात करूं? जब ऋषि ने खुद मान लिया है तो मैं मुझसे क्या बात करूं? जब मैंने खुद देख लिया है तो मुझसे क्या बात करूं शालू? कुछ है ही नहीं है बात करने के लिए। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। फिलहाल ऋषि से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो मलिष्का से शादी कर ले, अब उसे भी धोखा ना दे। चुप कर, ये क्या बातें कर रही है तू? दी वो पति है तेरे, जन्म जन्म का रिश्ता है। वो रिश्ता तोड़ दिया है ऋषि ने। नहीं, कोई रिश्ता नहीं टूटा है, समझी? मैं और आयुष यहाँ पे तुम दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तू ऐसी सब बातें करिए। दी बात को समझ, ये जो कुछ भी हुआ ना, सबके पीछे कोई ना कोई तो साजिश है। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? हाँ, अच्छा खासा बना बनाया गेम मेरा बिगड़ रहा है। ऑल थैंक्स टू योर मॉम। इतना फूल प्रूफ प्लान बनाया था हमने, एकदम सेट था। यहाँ तक कि नीलम आंटी तक ने कह दिया था कि जो सजा देनी है दे दो ना। मेरा ना उसी वक्त मन किया कि मैं ना अभी बोल दूं कि तेरे और ऋषि की शादी करवा दे। पता नहीं थॉट अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगी तो सबको शक हो जाएगा कि ये सारा ड्रामा शादी के लिए है, और इसलिए चुप रही, थिंकिंग कि तेरी मॉम संभाल लेगी। नो सोनल, अब शादी तो मेरी ऋषि से ही होके रहेगी, चाहे जो हो जाए। प्यार करती हूँ मैं ऋषि से, कोई मजाक नहीं है। आई रियली डोंट नो कि मॉम के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ एक ही बात चलती है ना, सिर्फ एक बात, मेरी और ऋषि की शादी। तो अब चाहे जो भी हो जाए सोनल, ऋषि से शादी मैं करके रहूंगी। अब मैं ऋषि को नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों चुकानी पड़े। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया दी को? वो मेरी बात मानने को रेडी क्यों नहीं है? नहीं, जीजू ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं समझ रही कि ये गलत फहमी है? और ये जीजू को क्या हो गया? जीजू ने क्यों ये बात मान ली, जबकि जीजू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मैं क्या करूं, क्या करूं? आयुष को फोन लगाती हूँ, अब तक तो उसको पता चल ही गया होगा ना। पर जो मर्जी हो, मेरा दिल जानता है यार, मेरा दिल जानता है कि मेरे ऋषि भाई कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। You can never do it। कुछ तो गड़बड़ है 100%। चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। थैंक गॉड शालू, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, कि जीजू ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आई नो मैम, नहीं कर सकते। तुम मान रही हो, मैं मान रहा हूँ शालू, पर कोई और ये बात मानने को रेडी नहीं है ना यार। आयुष, तुम्हें पता है मेरा दिल बोल रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है जो हमें नहीं पता चल रही है, कुछ तो ऐसी बात है इसके पीछे जो समझ ही नहीं आ रही है। एग्जैक्टली कुछ है ऐसी बात जो हमें पता नहीं चल रही है, वरना ऋषि भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते शालू। और दी भी ऐसा कभी जीजू के बारे में ऐसा नहीं बोलेगी कि जीजू ने ऐसा कुछ किया। आई नो, पर अब क्या करना शालू? आयुष, वही तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। दी मान ही नहीं रही है। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया, लेकिन दी मान ही नहीं रही है कि कोई गलत फहमी है। कैसे मानेंगे यार? ऋषि भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है। आयुष प्लीज कुछ करो ना, प्लीज तुम एक बार और बात करो ना जीजू से। क्या पता जीजू मान जाए। और अब तो हम कुछ कर भी सकते हैं ना, हमें वजह पता है डिवोर्स की। यही है शालू, इनकी तलाक की वजह भी यही है। इसका मतलब है कि अगर ये वजह ही गलत साबित हो जाए, ये वजह ही दूर चले जाए, तो हम वापस उन दोनों को एक कर सकते हैं ना। हाँ शालू, अब यही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। ये जो भी लक्ष्मी अभी बोल रही है ना, और जो जीजू समझ रहे हैं, वो सब गलत है। एग्जैक्टली शालू, ये गलत है, और इस बात को गलत प्रूफ करना ही हमारा वन एंड ओनली एम है ना शालू, तुम्हारा और मेरा। एंड आई स्वेयर टू गॉड शालू, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर ये बात को प्रूफ करके रहूंगा कि ये बात गलत है। बाय। अच्छा सजाया है, साफ सुथरा भी है,
आपकी बेटी अच्छा ख्याल रखती है। माँ के संस्कार बेटी में तो आएंगे ही। आपने इसकी तस्वीर भेजी थी ना मुझे? नहीं, अरे पंडित जी, ये मेरी भतीजियां हैं तीनों। ये बड़ी वाली लक्ष्मी, ये शालू और तीसरी बानी, वो अंदर है। नेहा मेरी बेटी, उसकी फोटो भेजी थी मैंने आपको। मेरे ही पहचानने में गलती हो गई। जी पंडित जी पानी लीजिए ना। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले बस लड़की को देख लूं, फिर तसल्ली हो जाएगी कि बड़े घर के लिए सही है या नहीं। बस आप लड़की को बुलाइए। हाँ जी, मैं बुला लूंगी, पर आप कुछ खाइए तो सही। इतना सारा कुछ बनाया, आप ईट कीजिए ना। क्या बात है, मानना पड़ेगा। किसने बना है ये? नेहा ने। अकेली ने? ये मेरी बड़ी भतीजी जो है लक्ष्मी, इसे ऐसे बस कुछ कुछ ऐसे कर दिया, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा कर नेहा ने बनाया। अति उत्तम। आपकी बेटी अत्यंत गुणी है। बहुत है। एक ही बेड पे देख भी लिया। बहुत डिस्गस्टिंग इंसान हो यार। बहुत बुरा इंसान हो यार मैं। अरे नहीं यार ऋषि भाई, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं बहुत बुरा हूँ मैं। नहीं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो ऋषि भाई, नहीं हो बुरे यार। ऋषि भाई याद रखना मेरी बात, लाइफ अपसाइड डाउन हो सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन आप नहीं बदल सकते। मैं जानता हूँ यार, कुछ नहीं किया है आपने ऋषि भाई, नहीं हो आप गलत, नहीं हो। हाँ कुछ नहीं किया आपने। मैंने? हाँ ऋषि भाई मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ मैंने किया आयुष। लक्ष्मी को धोखा किसने दिया? मैंने दिया। मलिष्का की इज्जत, उसका फायदा किसने उठाया? मैंने। मॉम को हर्ट किसने किया? उनका गुरूर किसने तोड़ा? मैंने। या फिर मैंने सच में कुछ नहीं किया आयुष? पंडित जी, ये मेरी बेटी नेहा। नेहा, डू व्हाट? डू प्रणाम टू पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। सौभाग्यवती भव। जी शालू, ये नेहा रेडी नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने उसे थोड़ा बहुत रेडी किया है, पता नहीं क्या बात है। खूब जमेगी जोड़ी इन दोनों की, है ना? पढ़ाई ज्यादा नहीं है तो भी लड़के को कोई समस्या नहीं है। संस्कारी और दिखने में योग्य होनी चाहिए। पंडित जी, आई एम अच्छा खासा पढ़ी लिखी। इफ यू वांट आई कैन शो यू माई डिग्री। देखी ना आपने इसकी अंग्रेजी देखी ना, है ना बिल्कुल बड़े घर के लोगों जैसी। और दिखने में कैसी, ये तो आपने सी कर लिया है, ब्यूटीफुल हैंडसम लग रही है। जी मेरी तो हाँ है, समझ लीजिए रिश्ता पक्का। पक्का? अरे तो फिर जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए, हैं? हेलो हेलो पंडित जी, राम राम, आशीर्वाद दो पहले। मनीषा के पापा हो ना? 2 बजे ट्यूशन जाती है मिश्रा जी के। आप यहाँ कुंडली निकाल रहे, मामा कुंडली निकाल के आ गए आपकी। जिसकी शादी कराने आ रखी है ना, रिश्ता बीवी है मेरी वो। कौन है ये और क्या बोल रहा है? कोई नहीं पंडित जी, अरे ये एक नंबर का गुंडा मवाली बदमाश है, ऐवे ही बकवास कर रहा है। बलू चल निकल यहाँ से। सासुआ मतलब मानना धनिया हरी मिर्च फ्री मिलती है, सारी हरी मिर्च खा के कड़वाहट मेरे पे डाल दोगी, सबके सामने जलील करोगी क्या? दामाद हूं मैं इनका। दामाद? क्या बोल रहा है ये? आप हमें धोखा दे रही है। नहीं पंडित जी, ये मेरी बड़ी भतीजी है लक्ष्मी, इसके लिए आया ये। तो मैं तो भतीजी के लिए आया, इसके लिए आया मैं लक्ष्मी के लिए। ये मेरी प्यारी नारी,
और ये बीच में चाची टांग अड़ा रही। बलविंदर, लुच्चे लफंगे, जुबान संभाल के बात करो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी, समझे? बुला ले, इसकी बात पे मैं ध्यान नहीं देता, इसकी आदत है शुरू से, बड़ी साली है मेरी झालू। तेरी माँ जब तू लक्ष्मी के लिए जेल में गया था ना, तो इसकी सांस से नहीं चल रही थी ठीक से, हालत खराब हो गई थी। आज अगर इस इल्जाम में तू जेल चला जाता तो क्या हो जाता इसका, मेरा, हम सबका क्या होता। ऋषि क्यों किया तूने ऐसा? एक वक्त था मैं फक्र महसूस करता था लोगों को यह कहने में कि ऋषि ओबेरॉय मेरा बेटा है। अब तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि ये ऋषि ओबेरॉय मेरा बेटा है। भाई 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 प्लीज। नहीं, इसने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया इसने। बाप और बेटे का रिलेशन खत्म कर दिया। हाँ, बेटे का भी। मामी, हाँ हाँ, अब बात ही क्यों कर रहे हैं इससे? हालत देखिए इसकी, इसे कुछ समझ भी आ रहा होगा। मॉम समझ में आ रहा है। मॉम आई नो मैंने ड्रिंक किया, सोचा दर्द कम हो जाएगा, बट मॉम दर्द और बढ़ गया। बट समझ रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, मुझसे गलती हुई है मॉम। सोच सोच के दिमाग खराब हो गया कि कैसे क्यों समझ में नहीं आ रहा, बट गलती तो हुई है। डैड, मॉम, आप लोगों को जो भी सजा देनी आप दे सकते, मैं सब कुछ कर दूंगा मॉम, बट प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़िए मॉम, प्लीज मॉम। डैड मैं आपका बेटा हूं ना, बेटा हूं ना आपका।